बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों आपसे कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों आप भाग विधि से वर्गमूल पहला पार्ट आप देख चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो को अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप हमारा पहला पार्ट देखें। फिर उसके बाद आकर भाग विधि से जो वर्गमूल सिखाया जा रहा है उसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। तो फिर उसके बाद बच्चों आपको एक ऐसी सीरीज चलाने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो देखिए बच्चों, सीरीज चलने वाली जो है उसका नाम है त्रिकोणमिति। यानी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको त्रिकोणमिति सिखाया जाएगा। इसलिए त्रिकोणमिति के ही लिए आपको वर्गमूल सिखाया जा रहा है। ये त्रिकोणमिति में ही आपको यह वीडियो आपको मिलेगा। यानी प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो आप त्रिकोणमिति जब सीखेंगे तो सबसे पहले त्रिकोणमिति सीखने से पहले आप वर्गमूल को आप सीखेंगे, क्योंकि वर्गमूल की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और फिर उसके बाद आपके समझ में नहीं आएगा, वहाँ आप डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जैसे जैसे मैथ आपको सिखाता चलूँ वैसे वैसे आप मैथ को सीखते चलना। बिल्कुल त्रिकोणमिति 100% आपको आने लगेगी। सब तो वादा करते हैं, मैं वादा को निभाने वाला मास्टर हूँ। ऐसा टीचर हूँ जो मैं बहुत सारे बच्चों को मैथ बिल्कुल सिखा चुका हूँ और प्रूव भी कर चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं सिखा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे सिखाया जाता है मैथ को। तो मैं भरपूर आपको सिखाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ तक कि आप सीख भी जाएंगे। मेरे चैनल को छोड़ के मत जाना अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो। अगर आप मेरे चैनल को छोड़ के जा भी रहे हैं तो मेरे चैनल का नाम याद करके जाना, वरना आप किसी भी चैनल पे जाएंगे तो आपको मैथ सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर मेरे चैनल को याद करोगे कि उस चैनल का नाम क्या था, तो मेरे चैनल का नाम याद करके हटना। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो की स्टार्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पहले वर्गमूल आपको सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको त्रिकोणमिति सिखाई जाएगी। बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से सिखाया जाएगा। तो बच्चों देखिए, पार्ट 2 है। ये भाग विधि से वर्गमूल आपको सिखाया जाएगा। यानी यहाँ पे जो पहला पार्ट आपको सिखा दिया गया है, इसके बाद ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें दूसरे पार्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले पार्ट में आपको हमने बताया था कि पहले मतलब कि लास्ट वाले पद से हम जोड़ा बनाते हैं। जैसे 49 है तो 2 गिनती हमने लिया, इसका एक जोड़ा हो गया और 32 का दूसरा जोड़ा हो गया। तो बच्चों देखिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए 32 से ऐसा कोई गिनती लो जिससे 32 से ज़्यादा न जाए। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 6 लेते हैं, तो 6 अच्छा छंग 36, यानी 6 हमने 6 लिया, यानी 6 गिनती लिया, 6 नंबर। तो यानी 6 को 6 बार हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लीजिए आप 7 5 35 भी कर सकते हैं, 7 चौक 28 भी कर सकते हैं, 7 और 4 में मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, ये बच्चों गलत है। यही बच्चे गलती करते हैं। आप यही गलती मत करना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यही गलती मत कर, क्योंकि यहाँ पे संख्या 7 है और यहाँ पे संख्या 4 है। यानी दोनों संख्याओं में डिफरेंस है। यानी बच्चों वही संख्या का मतलब है 7 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 7 होना चाहिए। जैसे 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। जैसे ए वाली संख्या 6 और 6 है तो 6 छंग 36, यानी उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना। यानी 6 को हमने 6 में करा, वो संख्या वही है 6 और वही संख्या 6 है, यानी उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 36, देखिए 32 से ज़्यादा हो रहा है 36, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारी गिनती गलत हो गई। यानी फिर इसके बाद हम लेते हैं 5। देखिए 6 से छोटी 5 होती है, 5 बचा 25, यानी देखिए 32 से छोटी 25 है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 25 को यहाँ लिखेंगे और हम इन चीज़ों को हम यहाँ लिखेंगे। देखते रहना, ध्यान देते रहना। और हमने पहाड़ों को कितनी बार पढ़ा है, यानी 5 बार हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया और फिर उसके बाद नीचे हमने क्या लिख दिया, 25 लिख दिया बच्चों। तो 12 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो बच्चों अगला स्टेप उतारते हैं, यानी 49 को हम उतार लेते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5 और 5 को फिर हम ऐड कर देते हैं। तो 5 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, 10 को लिख लेते हैं, जो यहाँ पे संख्या दी गई है। यानी 10 को हम लिखते हैं। तो बच्चों देखिए 749 है यहाँ पे। तो किस संख्या, कौन सी संख्या से पढ़ने से 9 आता है, 3 त्रिक का 9, 7 7 49, यानी 3 के संख्या से आता है 9 और 7 की संख्या से आता है। पहले हम 3 लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा
तो यहाँ पे देखिए 10 हमने लिख लिया, यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी 3 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 जीरो हम में 0, 3 एक कम 3, यानी 309 आ गए, यानी हमारा 749 है, यानी हमारा गलत है। तो हम चलते हैं फिर दूसरा लेते हैं, 3 और 3 से लेने पे 9 आता है और 7 के लेने से 9 आता है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, 7 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं, 7 सता 49 और 7 एक कम 7। देखिए हमारा एकदम परफेक्ट वही संख्या आ गई, 749 आ गई। देखिए बच्चों 749 आ गई, हमारी संख्या क्या आ गई, 749 आ गई। और इस संख्या को इसके बगल में लिख देते हैं बच्चों, देखिए 749, यानी परफेक्ट संख्या वही हमारी आई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7। हमने 7 का मल्टीप्लाई 7 बार पढ़ा था, हमने 7 का पढ़ा कितने बार पढ़ा था, 7 बार पढ़ा था। और हम इसको इस संख्या को देखिए 10 पहले थे, 7 इसके बगल में लिख दिया और 749 यहाँ पे लिख दिया। और कितनी बार हमने पढ़ा था, 7 बार पढ़ा था बच्चों। देखिए हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 57, यानी 3249 का वर्गमूल जो आया बच्चों वो कितना आ गया, 57 आ गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, यानी 57 वर्गमूल आ गया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके यह समझ में आ गया होगा, यानी जितना हमने बताया आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो अगर कुछ कम आया है तो अगले क्वेश्चन में आपको 100% आ जाएगा। आप ध्यान देते रहना, इधर उधर मत करना, ध्यान देते रहना। अगर जब ध्यान नहीं दोगे तब आपके समझ में नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए बच्चों, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो मैथ के लिए मेहनत करना आवश्यक है। तो जैसे मान लीजिए अब हम एक मतलब कि आपको दो पंक्तियों के माध्यम से आपको सिखाना चाहते हैं बच्चों कि आपको कैसे करना है। देखिए, चाल धीमी ही सही, बच्चों ध्यान देते रहना, चाल धीमी ही सही पर अपनी लंबी रखना उड़ान, चाल धीमी ही सही पर अपनी लंबी रखना उड़ान, कठिन परिश्रम के बिना नहीं बनता कोई महान। यानी मेहनत का होना आवश्यक है, शर्त है। किसी भी चीज़ को करने में मेहनत जरूरी है और डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखते रहना बच्चों, हम देखिए कौन सा क्वेश्चन लिए हैं। देखिए आपको दिखाई देता होगा, देखिए यहाँ पे है 18,225। देखिए यहाँ पे 18,225 है, आपको दिखाई देता होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। पीछे से हमने क्या बताया था बच्चों, पीछे से हमने बताया था कि पीछे से ही जोड़ा बनाना। 25 का एक जोड़ा हो गया, 82 का एक जोड़ा हो गया, एक बेचारा अकेले बच गया, तो इसके जोड़े के लिए हम 0 बुला लेते हैं कि 0 जी आ जाइए, इसका साथ निभा दीजिए। तो यहाँ पे 0 आ गया और इसका साथ निभा दिया। तो प्यारे बच्चों देखते रहना, 1 8 2 मतलब देखिए 82 का हो गया, 25 का हो गया, 1 का हो गया। तो चलते हैं हम, 1 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा, अगर हम 2 का पढ़ेंगे तो दुदुना कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी ध्यान देते रहना बच्चों। तो अगर मान के चलिए 1 कम पढ़ा पढ़ते हैं एक बार, तो 1 1 कम 1 आ गया, 1 को यहाँ पे लिखेंगे और इन संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे, उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना। यानी हमने कितनी बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। तो अब देखिए सेकंड स्टेप में हम उतार लेते हैं, 82 को उतार लेते हैं। यहाँ पे हमने 82 को उतार लिया और 1 1 को हम ऐड कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा 2 बच्चों। तो देखिए 82 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम लेते हैं कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान के चलिए बच्चों हम लेते हैं 5। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 5 25, 5 दूना 10। देखिए हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, इसलिए आपको हम मतलब कि अच्छे से सिखा रहे हैं ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो 5 5 25, 5 दूना 10, 10 2 12। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए 125 होगा, यानी हम 5 से कम संख्या लेंगे। यानी मान के चलिए 82 के लिए हम क्या करेंगे, 2 हमारा पहले से है तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पे लेंगे, हो सकता 3 ले लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6। मान के चलिए बच्चों यहाँ पे 69 82 से कम है, लेकिन एक संख्या और हम ले लेते हैं। यहाँ पे बच्चों हम 2 पहले से लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 4। तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 8 1 9। देखिए बच्चों यहाँ पे 96 हो गया और यहाँ पे 82 है, यानी हमें पता चल गया है कि यही 3 है। 3 बार हमें पढ़ना पड़ेगा। तो 2 पहले से है, 3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और 69 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर जिनके समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को फिर से रिपीट करके वीडियो को आप देख लेना। तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, तब आपके समझ में आ जाएगा। मैं पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ कि एक बार में ही आपकी समझ में आ जाए। तो देखिए 12 से 9 का 9 3 12, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे साथ में 6 का
1। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 25 को हम उतार लेते हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6, इसको हम जोड़ते हैं, 3 3 कितना हो जाए 6 और 2 इसको लिख लेते हैं, तो 26 आ गया। 1325 देखिए किसके पहाड़ा पढ़ने से बच्चों क्या आता है, 5 आता है। तो हम बताए थे 5 एक ऐसी संख्या होती है जिसके पढ़ने से 25 आता है। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, तो 5 पचम 25, ये 26 जो है यहाँ पे हमने लिखा है 5 पचम 25, 5 छंग 30, 30 दुई 32, यहाँ पे 5 दूना 10, 10 तीन 13, 1325। देखिए परफेक्ट वही संख्या हमारी आ गई। यहाँ पे देखिए हम 3 को 3 बार पढ़ लिखे थे लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप लिख लेना। यहाँ पे देखिए 1325 आ गया। यहाँ पे जो 5 है इसको हम 5 5 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1325 इसके नीचे लिख देते हैं बच्चों। तो देखते रहना, 5 5 में से घटा देंगे 0 हो जाएगा, 2 में से घटा देंगे 0 हो जाएगा, 3 में से घटा देंगे 0 हो जाएगा, 1 में से घटा देंगे 0 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 270 ऐड करने पे आ गया। और हमारा कितना आंसर आया, यानी वर्गमूल कितना हमारा आया, तो बच्चों हमारा वर्गमूल आया 135। यही हमारा आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको